परफॉर्मेंस सुन ले फेडरल गवर्नमेंट, तुम्हारे आईजी परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे डी चौक पे इससे, दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, मेरी स्क्वाड की गाड़ियां भी तोड़ दी, टायर फाड़ दिए, लूट लिए, मेरे गार्ड भी ले गए। अली अमीन गंडापुर की 2 दिन बाद अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एंट्री। असेंबली से खिताब में कहा, मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही था, 4 छापे मारे गए लेकिन बच गया, सारी रात केपी हाउस में था, यह है तुम्हारी परफॉर्मेंस। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर शेलिंग की गई, हल्ला बोला गया, सारे सबूत मौजूद हैं, सरकारी गाड़ियां तोड़ी गई, मेरी गाड़ी और गार्ड भी ले गए, समझ रहे थे हम डी चौक नहीं पहुंच सकेंगे लेकिन हमने पहुंच कर दिखाया। हुकूमत को किस बात का खौफ है, हमें जलसे की इजाजत क्यों नहीं मिलती। बानी पीटीआई पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, कहा गया मवेशी मंडी में जलसा करो, क्या हम जानवर हैं। हमारी पार्टी पर हमला करने वाले आज एक्सपोज हो रहे हैं, हमारे लोगों पर प्लानिंग के तहत जुल्म किया गया। पीटीआई को खत्म करने के लिए सब इकट्ठे हो गए, मरते दम तक ये जंग जारी रखेंगे। बानी पीटीआई ने कई बार कहा मुल्क के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, बानी पीटीआई के साथ थे और साथ रहेंगे। पुलिस ने जब केपी हाउस पर छापा मारा तो अली अमीन गंडापुर निकल गए थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, नाकाबंदी के बावजूद अली अमीन गंडापुर निकल गए, हमने वीडियोस रिलीज कर दी। पीटीआई का मकसद यही था धरना दें और एसईओ कॉन्फ्रेंस ना हो। इनकी कोशिश थी किसी तरह डेड बॉडी मिले, अटक पुल क्रॉस किया तो इनकी प्लानिंग पता लग गई थी। पीटीआई के जो भी अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो सके। सदर और वजीर आजम मुशावरत कर रहे हैं, जो फैसला हुआ वो करेंगे। पीटीआई की कयादत मुस्तकबिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएगी। पीटीआई की कयादत जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुझे गालियां दी गईं, आईजी ने माफी न मांगी तो बदला लूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, केपी हाउस हमारा घर है, जुर्रत कैसे हुई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हाथ लगाने की, एक एक से हिसाब लेंगे। केपी हाउस में अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं, मेरी गाड़ियां छीन ली गईं, मेरे गार्ड्स को मारा गया, मुझे अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। इस फ्लोर पर आईजी को माफी मांगना होगी, ऐसा ना हुआ तो एफआईआर दर्ज कराएंगे। हमारे टैक्स पर ये सरकारी गुंडा बना हुआ है, हम अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। अली अमीन गंडापुर ड्रामा है, इनके पुराने बयान निकालें। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अली अमीन डी चौक पर कहां आए, अली अमीन भागे भागे चाइना चौक इस्लामाबाद पहुंचे, हाथ लगाकर निकल गए, असेंबली में पहुंचकर ड्रामा किया, कौन से 12 अजला क्रॉस किए, क्या कराची पहुंच गए थे। अली अमीन गंडापुर सर से पैर तक एक ड्रामा है, इनका मंसूबा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके बदनाम करना था। जब मुल्क को बदनाम करने का ड्रामा नहीं चला तो असेंबली पहुंच गए। इनका मंसूबा था एसईओ कॉन्फ्रेंस को सबोताज किया जाए। पीटीआई इस ड्रामे में लगी थी कि वजीर आला मिसिंग पर्सन है, पाकिस्तान माशी बहरान से निकल रहा है, ये चाहते हैं ना निकले। केपी में गवर्नर आज की धमकियों से नहीं डरते। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जिसने पार्टी छोड़ दी वो 9 मई में नहीं है, जिसने पार्टी नहीं छोड़ी वो 9 मई में है। तमाम पार्टियां अपनी इस्लाह कर लो, मुझे नाअहल करना है कर दो, मैं फिर आ जाऊंगा। मुझे सूबे के अवाम ने मैंडेट दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4.25 करोड़ अवाम ने वोट दिए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का झूठ सामने आ गया, इनसे लोग इकट्ठे नहीं हुए तो अपने लोगों को खुद छोड़कर भाग गए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर पिछले 24 घंटे से कहां छुपे हुए थे, इनका झूठ सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स, हुकूमत का मौकिफ सच साबित हुआ। तहरीक इंतशार का मकरू चेहरा कौम ने देख लिया, तहरीक इंसाफ बुरी तरह एक्सपोज हुई, लोगों ने देख लिया। कल रात ही तरीका वारदात बता दिया था, गंडापुर कैसे डिग्गी में गए। फैसल वावडा कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब का घर है। पहला सवाल ये है, अली अमीन डी चौक से केपी हाउस क्यों गए? अली अमीन केपी हाउस से खुद निकले, इसका एतराफ भी कर लिया। अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो टेप भी आ गई है। इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? पीटीआई वालों को कहता हूं अपनी जवाब देने का ऐलान कर रखा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर दाखिला की वजीर आजम को इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की क़याम अमन से मुतल्लिक वजीर दाखिला, इंतजामिया और
पुलिस के इकदाम की सताइश। कहते हैं इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। मईशत के हवाले से किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाली बैनुल अक़वामी तक़रीब मामूल के मुताबिक होंगी। मुंतखब वजीर आला को अगवा करने की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़ फोड़ की गई। गैर आईनी इकदाम उठाकर अली अमीन गंडापुर को जबरदस्ती उठाया गया। मुतनाज़ आईनी तरमीम लाई जा रही हैं जिस पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। अली अमीन गिरफ्तार नहीं हुए, रूपोश हुए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन कारकुनों को छोड़कर भागे थे। अली अमीन गंडापुर पहले भी 7 घंटे रूपोश रहे। अली अमीन की गिरफ्तारी का इल्जाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। आज अपनी बारी आई तो रो रहे हैं, अपनी बारी आई तो इंसाफ याद आ गया। लाशों की सियासत का इनका मंसूबा नाकाम हो गया। अली अमीन खुद बता सकते हैं वो कहां थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने वाले वफ्द में नायब वजीर आजम इसाक डार, शहरी रहमान, नवीद कमर, नैयर बुखारी शामिल। हुकूमती वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम पैकेज पर फिर से कायल करने और हिमायत हासिल करने की कोशिश। वफ्द की मौलाना को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। नायब वजीर आजम इसाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौलाना फजलुर रहमान को यौम यकजहती गजा की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से दावत देने आए थे। मौलाना फजलुर रहमान यौम गजा कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वजारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक पीटीएम मुल्क दुश्मन बयानिया और अनारकी फैलाने में मुलव्विस ठोस शवाहिद की रोशनी में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी का फैसला किया गया। पीटीएम अमनो सिक्योरिटी के लिए खतरा। 1997 के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 11B के तहत पीटीएम पर पाबंदी आयद की जाती है। इससे कबल भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को मुतादिद बार कलअदम जमात करार तहरीक इंसाफ की एक और 9 मई की बगावत नाकाम बना दी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की बेहतरीन स्ट्रेटजी से बगावत नाकाम बनाई गई। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और मुलाजिमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के एहलकारों और अफगान शहरियों की शिरकत बायसे तशवीश और तहकीक तलब। पंजाब के अवाम ने तहरीक फसाद और इसके मास्टरमाइंड को इस मरतबा भी मुस्तरद कर दिया। जो इनकलाब लाने निकले थे जूतियां छोड़कर भाग गए। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की किस्मत में धरने, जलसे और मार धाड़ ही बाकी रह गए? तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा आजम सवाती गिरफ्तार। जराये के मुताबिक आजम सवाती को इस्लामाबाद पुलिस की खुसूसी टीम ने हिरासत में लिया। पुलिस ने आजम सवाती को CIA मुंतकिल कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लापता होने के बाद आजम सवाती एहतजाज को लीड कर रहे थे। पीटीआई की मेंबर कौमी असम्बली जरताज गुल वजीर की गिरफ्तारी। DG खान इंतजामिया और पुलिस की तरदीद या तस्दीक से गुर्रेज। वकील के मुताबिक जरताज गुल वजीर को गुज़श्ता शाम उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके 3 MPO के तहत सेंट्रल जेल DG खान मुंतकिल कर दिया गया। जिले इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन की कॉपी फराहम नहीं की जा रही। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के सफीर की मुलाकात। ओकाड़ा में गंदुम जखीरा करने का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में लाइव स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का लाइव स्टॉक, खेलों का सामान और सर्जिकल आलात के शोबे में अर्जेंटाइन से तिजारत को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। कहा अर्जेंटाइन की मीट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। अर्जेंटाइन के सफीर का लाइव स्टॉक और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में पंजाब के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फलस्तीन और लबनान की सरजमीन पर बेगुनाह अफराद के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार। बयान में कहा फलस्तीन जंग को 1 साल होने को है। अब तक हजारों बेगुनाह बच्चों, खवातीन और अफराद की जानें जा चुकी। आलमी कुव्वतें जंगबंदी में अपना मौसर किरदार अदा करें। इंसान का ताल्लुक खा किसी भी मजहब से हो, उसका कत्ल अजीम गुनाह है।
ये जंग जितनी जल्दी खत्म हो जाए इतना ही दुनिया के लिए बेहतर है। दुनिया की खूबसूरती जंग में नहीं, अमन से है। फलस्तीन और लबनान से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का कराची में मिलियन मार्च। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, इसे लगाम देने वाला कोई नहीं। अमरीका इसराइल के साथ है और इसे असलहा फराहम कर रहा है। हमारा अलमिया है, मुस्लिम ममालिक अपना किरदार अदा नहीं कर रहे।